हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर इमारती त्रिपाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों देखिएगा, आप सभी को पता ही है ये बात तो कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, याद ही करवा देता हूं। और उसी क्रम में दोस्तों आजकल आरपीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक अलग पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनका क्रम क्या होता है। जैसे आरपीएससी के अध्यक्ष है और ये 10-5 बड़े तो इनको याद भी कर ले क्रम से, यार ये 38 जैसे हाईकोर्ट के जज 41 है, लेकिन एग्जाम एम्पायर का हमने सब 4 के बराबर है ना। 41 के 41 हाईकोर्ट के जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस, क्रम से याद करवा दिए हैं, सबसे लंबा छोटा ऊंचा नीचा वो भी। आज बारी है आरपीएससी के। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें भी करवा दो, यूट्यूब वालों को भी करवा दो। अब मैं यूट्यूब पे करवाऊँ किसको, क्योंकि सारे बच्चों ने जी की याद गारंटी पे ज्वाइन कर लिया, सब उधर देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो नए बच्चे तो देखेंगे कुछ कुछ, है ना। तो ये एग्जाम एम्पायर है जी की याद गारंटी पे, वो जाके नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप। अब आ जाओ इधर, याद करते हैं, ठीक है। देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का क्रम टोटल 38 बन चुके हैं दोस्तों। कितने टोटल, बाद में और जो जानकारी वो भी याद ही करूंगा, ठीक है। पहले क्रम याद कर लो, ठीक है। 38 का क्रम से कई बार तो क्रम पूछता है, कई बार कहता है कि कौन है कौन नहीं है, कौन कार्यवाहक है, कोई छोटा लंबा क्रम से ऐसे जाओ, कौन सा अध्यक्ष था कौन सा सदस्य था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले मैं आप ही से पूछ लेता हूं कि आरपीएससी में टैलेंट से ज्यादा, डिग्रियों से ज्यादा, शैक्षणिक योग्यता से ज्यादा क्या चलता है? घूस चलता है ना। घूस चलता है, सबसे ऊपर क्या है? घूस, सबसे बड़ा रुपया घूस चलता है ना। घूस ही तो चलता है, हाँ घूस चलता है सर, ठीक है सर। डॉक्टर एस के घोष सबसे पहले थे और ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे राजस्थान हाईकोर्ट के। सबसे पहले इनको बनाया गया और जब इनको बनाया गया तब संख्या कितनी थी? एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। आज वर्तमान में दोस्तों 1 + 7 है, आप सभी को पता है। ये 2011 में बढ़ाएगी, बढ़ाने का अधिकार राज्यपाल को, ठीक है। देखिएगा, एस के घोष सबसे घोष सर्वोपरि है। अब हम शुरुआत करते हैं क्या? देखो, तुम पढ़े लिखे इंसान हो, त्रिपाठी, एस सी त्रिपाठी, त्रिपाठी 3 प्रकार का पठन हम करके आए हैं, 3 डिग्रियां लेके आए हैं ना। कौन कौन सी, उस पर बात करते हैं। त्रिपाठी है ना, पढ़े लिखे हैं तभी तो आरपीएससी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यूपीएससी का समझ लो। हम देखो, आपको पता है मेरी कहानियों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, कहानी तो होती है याद कराने वाले, ट्रिक्स भूल जाते हैं, कहानी नहीं भूलते। साथ में जो जैसा टॉपिक होता है ना, वैसी ही कहानी होती है। जैसे दोस्तों चुनाव आयोग होगा तो चुनाव में गहलोत साहब चुनाव लड़ेंगे, मीठी मीठी बातें करके कैसे अमर हो जाएंगे, वो याद करवाया मैंने, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी सारे भी, जैसे वित्त आयोग है तो पैसों का मामला, तो कैसे दोस्तों आप काले हो गोरे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मणि है हीरा आपके पास तो दोस्तों किरण आपकी हो ही जाएगी और आप प्रसन्न हो जाओगे। तो इस प्रकार से सारा याद करवाया ना। देखिएगा, सी एस त्रिपाठी, ठीक है, एस सी त्रिपाठी 3 पठन किया आपने, 3 डिग्रियां पढ़ के आए हो, तभी तो आरपीएससी में मतलब इतना पढ़ चुके हो। लेकिन सबसे बड़ा रुपया घूस है, सबसे पहले घूस है। 3 डिग्रियां आपके पास है। सर डिग्री कौन कौन सी हमारे पास, हमें तो पता ही नहीं है, तो मैं बता देता हूँ आज से क्या है। एक तो आप दोस्तों डीएस तिवारी, एक होता है डीएस तिवारी, बीडीएस एक डिग्री होती है डॉक्टर की, है ना। और डॉक्टर्स को हम कैसे लिखते हैं? डीएस, है ना। डॉक्टर्स वैसे डीआर लिखते हैं लेकिन डीएस, है ना, डॉक्टर्स की डिग्री। या बीडीएस लिखते हैं, बीडीएस, है ना, बीडीएस तो डीएस तो आ ही रहा है, तो बीडीएस डॉक्टर की डिग्री होती है। या समझ सकते हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स की डिग्री। तो सबसे बड़ी तो डॉक्टर्स की डिग्री की आपके पास है। और दोस्तों ताज्जुब की बात होगी, सबसे लंबा कार्यकाल भी इसी का है, देवी शंकर तिवारी। डीएस का मतलब देवी शंकर तिवारी। और सबसे बड़ी डिग्री भी क्या होती है? एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री दोस्तों 5 साल से कंप्लीट होती है। इतनी बड़ी डिग्री इंडिया में कहीं नहीं होती। इंटर्नशिप करते करते 6 साल हो जाते हैं कई बार तो, है ना। तो सबसे बड़ी डिग्री बीडीएस की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, है ना, सबसे बड़ी डिग्री। तो भाई साहब सबसे लंबा कार्यकाल भी तिवारी का। सर 1 डिग्री तो हो गई, और क्या कर रखा है हमने? आपने डबल एमए भी कर रखा है, एम वर्मा, क्या रे, एमए डबल एमए कर रखा है दोस्तों। डबल एम आ रहा है, डबल एमए कर रखा आपने। एक तो सबसे बड़ी डिग्री कर रखी है आपने एमबीबीएस की, सबसे लंबा कार्यकाल। आपने डबल एमए कर रखा है। सर हमने और क्या कर रखा है? अरे आपने एलएलबी भी कर रखा है, वकालत भी कर रखी है, एलएलबी, है ना, एलएलबी दोस्तों कार्यवाहक एलएलबी, देखो एलएलबी, है ना। तो 3 डिग्री है। त्रिपाठी मैं ऊपर बता ही दिया गया था इंट्रोडक्शन में, रिज्यूमे में ऊपर होता है ना कि हमारे पास ये डिग्रियां हैं 3 प्रकार की। त्रिपाठी 3 पठन करके आए हम। क्या क्या? आपके पास डॉक्टर की डिग्री है जो सबसे लंबे टाइम तक पूरी होती है, तो सबसे लंबा कार्यकाल भी है। उसके बाद आपके पास डबल एमए है, एमएम है। उसके बाद आप एलएल हो, ठीक है, आप एलएलबी हो, ठीक है, वकील भी हो। सर हाँ, लेकिन इतनी डिग्रियों का करे क्या? सर समझ नहीं आता, क्योंकि आरपीएससी में क्या सबसे बड़ा रुपया सबसे ऊपर होता है, पैसा टैलेंट से ऊपर, है ना। इन डिग्रियों का करे क्या? भाई मैं क्या बताऊं, क्या करे इन डिग्रियों का, मैं क्या बताऊं।
बच्चों ने क्या किया, इंटरव्यू देने गए थे, नाली में बहा दिया, क्योंकि वहां पता चला कि बच्चे जो पैसे दे रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। यही तो होता है आरपीएससी में, जैसा याद करवाना, जैसा टॉपिक वैसी कहानी। देखो नाली में बहा दिया गया, नाली कराना, नाली कर, 3 डिग्रियां, भले ही आप सबसे ज्यादा एजुकेटेड हो, सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन कुछ नहीं है, पैसा सबसे ऊपर है, तो आपने उन डिग्रियों का क्या किया, नाली में बहा दिया। क्या करना है, नाली में बहा देना है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आता है BL रावत साहब, BL रावत साहब, BL राव राव। देखो अब देखो देखो BL मतलब क्या, BL से कैसी फीलिंग आ रही है, राव राव मतलब रोने वाली। अब नाली में अपन डिग्रियों को बह दोगे, आपके सपने टूट जाएंगे। डिग्रियां अगर नाली में बहानी पड़ेगी तो रोगे ना, रोगे ना, राव राव राव, ऐसी फीलिंग ले लेना इसके लिए BL, है ना। BL अब क्या करें दोस्तों, राव राव रोना है, BL रावत आ गया। डिग्रियों को नाली में बहाने के बाद रोएगे रावत, है ना, रावत। और दोस्तों मजे की बात देखिएगा, मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप कम ज्यादा से ज्यादा कितनी देर रो सकते हो। इंसान के सपने टूटते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, लंका लगती है, लेता है कोई, तो आदमी ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा रो लेगा, 1 घंटा रो लेगा, 2 घंटा रो लेगा, बाकी जिंदगी दोस्ती खेलते बितानी है। तो भाई साहब ध्यान रखना, डिग्रियां नाली में बहा दी, उसके बाद भी अगर आप रोगे तो ज्यादा देर रो नहीं पाओगे, ज्यादा देर रोना धोना नहीं चल पाएगा। इसका मतलब थोड़ी सी देर के लिए रोएंगे, थोड़ा कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल। अरे सबसे कम कार्यकाल, BL रावत का सबसे कम कार्यकाल, कह सकते हैं सबसे छोटा कार्यकाल। सर वाह, आपके चरण कहाँ है, कार्यकाल दोस्तों सबसे छोटा किसका, BL रावत का। कितने देर रो सकते हो, बहुत कम, तो बहुत कम कार्यकाल, क्योंकि रोने धोने से बात नहीं बनेगी। रोना धोना हो गया, उसके बाद एंट्री होती है दोस्तों चौधरी साहब की, है ना। चौधरी साहब आरपीएससी के चेयरमैन है, कौन, RC चौधरी साहब। चौधरी साहब आके कहते हैं बच्चों को RC दिखाओ। RC का मतलब कागज, गाड़ी वाले को कहते हैं ना कागज। अब भाई साहब कागज तो नाले में बहा दिया हमने, कहाँ ऐसे दिखाएं, है ना। देखो चौधरी साहब आते हैं, भाई फीलिंग लेना है, एकदम पिक्चर की तरह चलती है अपने क्लास, क्लाइमेक्स आएगा अभी आगे देखना, जो कि हर वीडियो में आता है। जैसे कि आपको पता है 41 के 41 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से याद करवाया है, पूरा का पूरा राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी याद करना है। और पॉलिटी ही क्यों, जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जिला दर्शन, सब कुछ जीके याद गारंटी बेच पे चल रहा है। हर एग्जाम के लिए, हर परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ आपको लिंक पे जाना है, नीचे एग्जाम एम्पायर अपना ऐसा ऐप है, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन में भी है, टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर है वहाँ भी है, मात्र मामूली फीस में, जो कि हमें शिक्षा का व्यापार खत्म करना है। वैसे व्यापार तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम याद कराने वाली क्रांति की शुरुआत जरूर कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो RC चौधरी साहब आएंगे, देखो क्या काम कर दिया हमने, 3 डिग्रियां थी, डॉक्टर की सबसे बड़ी डिग्री भी थी, तो सबसे लंबा कार्यकाल, है ना। देवी शंकर तिवारी BDS, है ना, BDS DS तिवारी, BDS तिवारी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास MA थी, कुछ नहीं उखाड़ पाए। LLB भी हमने करी, कुछ नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया होता है, तो मिंद्री डिग्री हुआ करे तो करे क्या, कुछ नहीं करना, नाली में बहा देना है। नाली में बहाने के बाद बच्चा रोएगा ही ना, कितनी देर रो सकता है, थोड़ी सी देर रो सकता है, सबसे कम कार्यकाल। उसके बाद देखो रोना तो शांति होगी। अब एंट्री होगी चौधरी साहब की। चौधरी साहब कहेंगे RC दिखाओ, कागज दिखाओ, बताओ। आरोप लगे थे ना उन पे कि तुम पैसे लेके भर्ती कर रहे हो, वो कहते हैं बताओ तुम्हारे कागज बताओ क्या है। अब हम करें तो क्या करें, हम तो कागज जला चुके थे, है ना। RC मतलब क्या बोलते हो ना, RC गाड़ी की RC, ट्रक वाला मांगे ना, पुलिस वाला मांगे ना ट्रक की RC, तो आपने तो RC भाई आपने कागज ये रिज्यूमे है और कहीं डिग्री है, लेकिन RC को तुम जला चुके, है ना। तो RC चौधरी आ गया, ठीक है चौधरी साहब। ठीक है, चौधरी साहब क्या कहते हैं आगे देखो, चौधरी साहब कहते हैं ठीक है, आपने 3 डिग्रियां जला दी, है ना, 3 डिग्रियां जला दी आपने, BDS की जला दी, MA की जला दी, LLB की जला दी, BEd की तो होगी, है ना। चौधरी साहब कहते हैं RC दिखाओ, हम तो जला चुके थे, बोलते चलो BEd की दिखा दो, BD माथुर, है ना, BD माथुर दोस्तों, तो BEd, है ना, BEd, है ना, तो BD माथुर हो गया ना, BEd माथुर, है ना। BEd की दिखा दो, BEd की दिखा दो, है ना, BEd की, तो BEd की थी हमारे पास, जला ही नहीं, एक तो रखना था ना, BEd की है भाई साहब, है ना। BEd और BTech वालों के हालात सेम ही है, BTech वालों के दौर भी पूरे हैं, लेकिन BEd वाले फिर भी बचे हुए हैं, उनके लिए कम से कम भर्ती तो है 40-50 हज़ार की जो भी आती है टीचर्स के ना। BTech वालों का कुछ नहीं है भाई, है ना, BTech वाले फिर ऐसे पढ़ाने लग जाते हैं ठीक है, देखो BD माथुर है, BD माथुर है, हाँ, तो BEd की डिग्री दिखाओ भाई साहब। अब वो BEd की डिग्री दिखा तो दे रहा है, लेकिन वो है पूरा एटीट्यूड में, उसको पता है सारी डिग्रियां जला चुके, अब हमारा कुछ होना जोना नहीं है, तो भाई साहब वो स्टाइल, BTech वालों की स्टाइल क्या होती है, लगाया लाइटर, कपूर को जलाते हैं उस तरह जला दिया उसको, डिग्री को, ले BEd की डिग्री ला तुझे दिखाओ, जला दिया भाई। सीन क्रिएट कर पा रहे हो दोस्तों, चौधरी साहब आके RC मांगे तो BEd की डिग्री, और BEd की डिग्री को क्या हो दोस्तों, कपूर की तरह जला दे रहा है। देख पा रहे हैं फिल्मों में होता है ना, कागजों को जला देना, जला दिया भाई उसके सामने, क्योंकि अब कुछ होना जाना है नहीं वैसे भी, है ना, तो थोड़ा एटीट्यूड तो दिखा ले। ठीक है, दिखा दिया भाई साहब। अब भाई साहब जब BEd की डिग्री जला दी,
तो वो चौधरी साहब करेंगे पागल हो गया, जानवर हो क्या, याकूब 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 दोस्तों में याक आ रहा है, और याक क्या होता है, एक जानवर होता है। क्या होता है, एक जानवर होता है ना। तो वो कहता है कि जानवर है क्या, बावड़ा है क्या, तो जानवर है क्या। डिग्री को कौन जलाता है ना, हम जलाते हैं भाई, क्या करें, कुछ हो नहीं रहता ना। तो कपूर की तरह उसको जला दिया। फिर वो कहता है चौधरी साहब कि याक मतलब जानवर, याक एक प्रकार का जानवर होता है जो घड़े की मतलब गधे की तरह माल्ट होता है, ठीक है ना। तो याक मतलब जानवर है क्या, तो फिर इनका क्या होता है ना, फिर वो बहस करते हैं आपस में कि जानवर आनवर काहे को ना, मैं तो बढ़िया मतलब एक राम जी की जान बनवाया जाए, मैं तो हरी बनवाया जाए, भगवान माँ का घर का सारा पूरा पीसा लगा दिया ना। राम बनवाया जाए, मैं तो राम का ही हरी जय, राम बनवाया जाए, मैं तो भगवान की जान का बनवाया जाए, राम जी की जान का, हरी की जान का पढ़ते मन कठिन का ही गुण छोड़िया है ना, थे मन कठिन का ही गुण छोड़िया। और आडी टेढ़ी बातें करवा लागे भाई, अडीवीप्पा अडवीप्पा 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 आडी टेढ़ी बातें सालो लागे रहते हैं, तू मारा बाप, ये थारा बाप की 11 पैसे गिर, तारा बाप की डिग्री, ये पापा पापा ना चल रहा है, अडवीप्पा है ना, पूरी भांगजड़ हो रही है, पूरी भांगजड़ हो रही है। फिर वो बच्चा कहता है लास्ट में जाके, कम से कम थोड़ी तो हम पे दया करो, है ना, थोड़ी तो हम पे दया करो। हमारे मतलब घर वालों ने इतने पैसे दिए, इतना करके कुछ पढ़ा है, हमारे लिखा है, हमें हमारे जेब में खाने के पैसे नहीं बचे। आपको पता है गहने बेच करके मम्मियाँ पढ़ाती है, पापा जमीन बेच देते हैं तब पढ़ाते हैं। तो बच्चा कह रहा है थोड़ी तो दया करो हम पे, हम बहुत गरीब हो गए। आड़ी टेढ़ी बातें नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ देखो, हम हमारे किस हालात में तुमने नंगा करके छोड़ दिया, हम बिल्कुल गरीब हो गए हैं, बिल्कुल मतलब थोड़ी तो दया करो हम पे। क्यों, क्योंकि हमारे जेएम खान जेब में खाने के पैसे नहीं बचे, हमारे जेब में खाने के पैसे नहीं बचे। आपको लग रहा होगा सर कहाँ से लाते होते दिमाग, है ना भाई। कमेंट बॉक्स में प्यार दिखा देना है, और जितना ज़्यादा शेयर करोगे, क्योंकि सारे बच्चे वैसे तो उधर पहुंच चुके हैं जी के याद गारंटी पेज पे। अब यूट्यूब वालों को चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यहाँ डालूँ, वैसे तो डालने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये तो अमूल्य कीमत है। वैसे भी थोड़ी बहुत कीमत उधर लगी हुई है जी के याद गारंटी पेज पे, बाकी अमूल्य है। ऐसा कोई लेक्चर ना तो कोई पढ़ाता है ना पढ़ा पाएगा, है ना। तो ये बात है, तो मतलब शेयर कर देना, टैलेंट दिखा देना अपने दोस्तों को, क्योंकि जितना ज़्यादा रीच बढ़ेगा, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतना ज़्यादा मैं वीडियो डालूंगा, वरना तो सारे बच्चे वैसे उधर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ठीक है, तो देखिएगा, तो क्या आड़ी टेढ़ी बातें करी, थारा बाप की मर अभी पाड़ी पा, लेकिन फिर कहता है थोड़ी तो हम पे दया करो, हैं पूरे गरीब हो गए, दीन मतलब गरीब है, थोड़ी तो दया करो, क्योंकि हमारा सब कुछ लुट चुका है, और हमारे जेब में खाने के पैसे नहीं है भाई साहब, है ना, खाने के पैसे नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है सीआर चौधरी को, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अपने दोस्त को बोलता है, वो क्या है सिगरेट निकाल रहे हारेगा ना भाई। दोस्तों का यही होता है, दो लड़के साथ में हो ना, अगर सिगरेट साथ में है तो मतलब उनका तीसरा दोस्त भी साथ में, और एक पूरा पैकेट साथ में है ना, पूरा ब्रह्मांड उनके साथ में है। लड़के जो सुट्टाबाज है वो तो समझ गए होंगे ना, अगर सुट्टा है तो फिर गर्लफ्रेंड की भी जरूरत नहीं है ना। लड़कों का ऐसा होता है दोस्तों, लड़कियों का नहीं पता, वो अपनी पर्सनैलिटी है, लेकिन लड़कों का ऐसा है कि अगर पूरी डिब्बी साथ है ना, वो फिर 2 दिन बिता सकते हैं, फिर जैसे ही खत्म होगा ना फिर याद आएगी दोस्त की उनको, ठीक है, ये ठीक है। तो देखो अब पूरी लड़ाई हो चुकी है, खाने के पैसे नहीं लगे, सिगरेट के होते हैं, और ये बड़ी बात है। ये कई बच्चों को लड़कों देखना, मेरे भी फ्रेंड सर्कल में से लड़के हैं, अब तो नहीं है खैर, जिनके पास खाने के पैसे वाकई में नहीं होते थे, लेकिन सिगरेट के होते थे उनके पास, है ना। तो खाने के पैसे नहीं बचे इनके पास, लेकिन सिगरेट, क्योंकि सिगरेट होता है गम भुलाने की चीज़, है ना, लड़कों के लिए। अब दारू तो दिन में पी नहीं सकते, तो सिगरेट से ही काम चलाते हैं वो। तो जेएम खान तो सिंगारिया दोस्तों, सिंगार सिलकार दे रहे, सिगरेट दे, अपने दोस्त ने बोले साथड़न सिगरेट सिलकार दे यार, माँ तो खराब कर दियो चौधरी के मारे ने, ठीक है ना चौधरी। अब चौधरी साहब कोई हो चौधरी से नाराज मत जाए दादा, हम अभी चौधरी जो है ना, तो यूँ करते हुए सर चौधरी की बेइज्जती कर रहे थे ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अपन याद करने से मेन काम जा, अपने याद कर पाओ, है ना, किससे निकलना चाहिए देखते ही फटाक से, ठीक है। तो सिगरेट सिलकार ले लियो भाई साहब। फिर क्या है, गम बुलाने का ही सबसे सस्ता 10 रुपये वाला आइडिया है, ठीक है। यतींद्र का मतलब होता है दोस्तों यति, अभी विश्राम करना है। सिगरेट करके फिर टांग फैला के बैठ गए होंगे, वहाँ पे कहीं डंडा वंडा होगा, है ना, कुछ बैठ गए होंगे, है ना। यतींद्र सिंह, है ना, यतींद्र सिंह जो है, यति का मतलब ये होता है दोस्तों अभी विश्राम करते हैं, यति अभी विश्राम, है ना, विश्राम करते हैं। तो विश्राम ही करेगा बेचारा, इतनी भांगजोड़ करके आया, इनसे 3 डिग्रियां जला दी, बीड़ की कपूर की तरह जला दी। वो कहता है जानवर है क्या, जानवर नहीं है, हम राम बनने आए थे, हरी बनने आए थे, लेकिन तुम्हारे इन कर्म कांडों की वजह से हम इतने गरीब हो गए, थोड़ी तो दया करो हम पे, है ना। हमारे जेब में खाने के पैसे नहीं है, सिगरेट के जरूर है ना। और वो होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। JS खान हो गया, सिंगारिया हो गया, यति विश्राम कर रहा है, अब विश्राम कर रहा है। आपको पता है एग्जाम सुबह होते हैं, सुबह RPSC पहुंच के खाना खा के गए नहीं, भूख तो लगनी है, जेब में खाने के पैसे है नहीं, सिगरेट के जरूर है, लेकिन अपने दोस्त को बोलता है कि यतींद्र विश्राम कर रहे थे कि यार कुछ खाने का लेके आ, हाँ कुछ खाने का ले, भूख लग रही है ना, बेचारा भांगजड़ कर रहा है।
और सेंटर ऐसी जगह होती है जहाँ पे आसपास कोई दुकान नहीं होती है, बैठ गया होगा पे, फील करो भाई पिक्चर चल रही है एक प्रकार से, अपने आप को भी कर लेना, ठीक है। तो फिर क्या कहेगा, अपने दोस्त को बोलेगा यार कुछ खाने का देना, जेब में तो कुछ है नहीं पैसे, वैसे तो सिगरेट थी उसको लगा लिया, कुछ खाने का दे। तो ये भाई साहब आपको पता है एग्जाम देने जाते हैं ना उस दिन हनुमान जी को नारियल जरूर चढ़ा के आते हैं, या क्या बोलते हैं मुखाना भूंगड़ा मुखाना जरूर चढ़ाए जाए चढ़ाते सभी लोग, कम से कम हाथ तो सभी जोड़ते ना। लेकिन ये क्या करके गए थे, अब इनके पास खाने का तो कुछ था नहीं, दो दोस्त साथ में गए थे। ये सिगरेट पीने वाला कहता है अपने दोस्त को कि यार कुछ खाने का दे, कल तो भाई खाना को तो कुछ ही को नहीं, हनुमान जी को प्रसाद जरूर से आप उसको चढ़ा रहे जो है कि कहीं या तो नारियल लो या मुखाना वाला है ना, दो ही तो प्रसाद होता है अपने गरीबों के पास है ना, ठीक है। तो हनुमान जी का प्रसाद है ना, ये हनुमान जी का प्रसाद है, लेकिन वो प्रसाद बैग के कौन से खोपचे में है ये नहीं पता भाई होता है ना, हमें एग्जाम देने जाते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता है आधार कार्ड कहाँ होता है ना, पहचान कार्ड कहाँ होता है। कई बार तुम ऐसी जगह लगा लेते हैं कि फिर पता ही नहीं चलता, बाहर आ जाता है ना। तो ऐसा होता है कि किस जेब के बैग के किस पॉकेट में वो प्रसाद है, इतना सा तो होगा, वो खाना टाइम पास करना है, भूंगड़ा खाना है, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई साहब पता ही बनो वो प्रसाद अच्छा है, अरे यार देख याद करा ना, PS याद, पर्स का जेब में याद करा ना, कोई पर्स का जेब में याद हो, PS याद हो कि पर्स के जेब में, पर्स मतलब बैग ही समझ लियो, बैग के जेब में कौन से में डाला था तूने याद कर, वो प्रसाद अपन चढ़ा के आए थे सुबह ना, टाइम पास करेगा बेचारा, ठीक है। PS याद हो, याद करा ना, फिर वो ढूंढ रहा है, सिगरेट पीता हुआ आदमी, नशेड़ी तो आदमी हो गया, अरे देवे ना यार, देवे ना कितना टाइम लगेगा, देवे ना यार, देवेंद्र सिंह है ना, देवे ना मांग रहा है कि देवे ना, उसको लाज रहे को नहीं बेचारा ना कौन सा पॉकेट में से, तो जो याद हो पॉकेट में मुँह देख ले है ना, जो और 10 देवे ना कहता है देवे ना, ठीक है। उसके बाद देखो अब वो कह रहा है कि भाई साहब प्रसाद तो कौन ला दो, बोर जरूर से है ना, बेर जरूर ला दिया है ना, बेर, अरे बेर चलो बेर खा रहे टाइम पास कर से है ना, बेर समझते हो ना, बोर है जिनके है ना, वो जो रामायण में भी आते हैं, वो उसके वो जो डोकरी होती है उसके बेर खाते हैं राम जी है ना, वो वाले बेर है ना, ठीक है। तो राम जी भी आते हैं यहाँ पे, हरी भी आते हैं, बेर भी आ रहे हैं, देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे बेरवा है ना, ये कहानी आपको याद रहेगी कहाँ से चली थी, कहाँ खत्म हो रही है, तो इस प्रकार से कर्म आपको याद रहेगा ना। अब देखना बिना देखे सारे क्वेश्चन लगा दोगे आप। और पूछता तो यही है कि कौन सा अध्यक्ष रह चुका है कौन सा नहीं, अगर कर्म भी पूछे तो वो एग्जाम एम्पायर वालों का निकलेगा। सिर्फ इस लेवल की तैयारी नहीं, ट्रेनिंग करवा रहा हूँ मैं, एग्जाम एम्पायर पे सारा ही जीके ऐसा ही चल रहा है। और अगर आप चाहते हो कि आपका RAS में मतलब आपको 40-50 नंबर का बूस्टर ऐसा लग जाए, हेल्प मिल जाए और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। अभी 10 दिन में भी कम से कम 80-90 क्लास होगी, वो आप आधे घंटे की क्लास है, 40 घंटे, 40 को टॉक्स में करके देखो, 20 घंटे एक दिन में 10 घंटे 2 दिन में सारा जीके याद कर सकते हो आप, दूसरे दिन रिवीजन कर सकते हो, और वो आपको लगभग 100 नंबर की भी हेल्प कर देगा, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा देगा। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हो ना कि हमें RAS निकालना ही है, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दे रखा है ना। बाकी आपकी अपनी मर्जी है भाई, स्वतंत्रता है ना, सिगरेट लगा ले फिर, ठीक है। फिर वो आप तुम सिगरेट ही लगाओगे, सेंटर से बाहर निकल गए, ठीक है। तो बेर खा लेते हैं, चलो हनुमान जी का प्रसाद तो नहीं मिला है ना, उसको याद नहीं आ रहा था कौन से पॉकेट में है, वो कहता है देवे ना देवे, कहाँ से देवे, बेर मिले कि बेर खा ले, ठीक है बेर खा लेते हैं। अब बेर खाता और अरे वो बेर कहते दोनों बातें करते हैं, टॉक करते हैं ना। अब यही होगा ना, चौधरी साहब तो गए, दोनों दोस्त बचे, दोनों आपस में टॉक कर रहे हैं, तो टॉक मतलब बातचीत होता है ना, टॉक है, तो 2 टॉक आएगा, साथ में आएगा दोनों टॉक, दोनों दोस्त आपस में बातचीत करते हैं बेर खाते खाते कि यार क्या करें, है ना। वो जो सिगरेट पी रहा है वो तो तीसरी दुनिया में गया भाई, वो चांद पे। सिगरेट मतलब नशा का मतलब वो सपने देखने लगा है, किस प्रकार के देखना। दोनों आपस में टाक कर रहे हैं, बातचीत होता है ना, तो ऐसे टाक है और गोविंद सिंह टाक है, टाक दोनों साथ में आएंगे, दोनों ही कार्यवाहक है, क्योंकि बातचीत करनी है, कर रहे हैं ना, कार्यवाहक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही कार्यवाहक है, कार्यवाहक को पूछे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो टॉक कर रहे हैं। अब टॉक में वो सिगरेट, जो जिसने सिगरेट लगा रखी है वो क्या कर रहा है, अरे यार अगर हमारा RPSC हो जाता, RAS बन जाता, तो वो मीना चौधरी मेरी होती है ना, वो मीना चौधरी मेरी होती। अब ये सपनों में है, ये ख्याली दुनिया में गया, पूरी तरीके से बेर खा रहा है, बातचीत कर रहे हैं भाई। दोस्त दर्द में कहते हैं ना, आपको तो पता ही है, लड़के तो समझ रहे होंगे, लड़कियां भी समझ रही होगी, जो पियक्कड़ ठीक है। मीना चौधरी हमारी होती है ना, हमारी होती, मैं बहुत कुमाता है ना, मैं बहुत कुमाता उसके लिए ना, कुमावत है ना, कुमावत, क्या वो बहुत कमाती है ना मीना चौधरी। ये सपनों की दुनिया में सिगरेट लगा रखी है, दोनों टॉक कर रहे हैं। ये कह रहा है कि अगर मेरा RPSC हो जाता तो मीना चौधरी मेरी होती है ना, और मैं उसके लिए बहुत कमाता है ना, और वो शर्माती बहुत है ना, है ना, BM शर्मा है ना। वो फिर दूसरा वाला कह रहा है, ये कह रहा है ऐसे, मतलब ये पहले वाला दोस्त है ना, ये वाला दोस्त जिसके हाथ में सिगरेट है ना, ये वाला दोस्त जो जिसके मुंह में सिगरेट है ना, ये कह रहा है कि यार बातचीत कर रहे हैं कि वो मीना चौधरी मेरी होती, RPSC निकल जाता तो
वो शर्माती, मैं बहुत कमाता, वो शर्माती। फिर ये पूछ रहा है दूसरे वाला कौन शर्माती, ये तीसरी दुनिया में, उसको समझ नहीं आ रहा कुछ क्या कर रहा है, क्योंकि बातचीत तो कहीं और चल रही थी। प्रसाद वसाद लेके लड़ाई करके आए थे कि वो शर्माती। वो कह रहा है कौन शर्माती, कि मेरी बीवी शर्माती है ना, मेरी बीवी शर्माती। क्या क्या बीवी शर्माती, हबीब हबीब हबीबी कर देते इसको, है ना, बीवी हबीबी शर्माती जो गोरी है ना, उसकी बीवी गोरान है ना, हबीब का गोरान, हबीब का गोरान, तो बीवी शर्माती। वो कहता है शर्माती। फिर कहता है कौन शर्माती, बीवी। भाई साहब बताओ, ये सपनों की दुनिया में है। तो क्या जब कोई सपने में होता है तो हम देते हैं ना उसको फटका, एक फटका, फटका समझ रहे हो, चाटा मारते हैं तगड़ी से, और चाटा मारने से उछल के पड़ते हैं ना, उछल के पड़ते हैं। और जब नीचे RDX लगता है ना तभी उछल के पड़ते हैं। RDX समझ रहे हो, RDX से हमारे पुलवामा में शहीदों को उड़ाया गया था, है ना। तो RDX है ना तो RD क्या, RD सैनी, RDS को अक्स कर दो यार, RDX। फटका मारेगा उसको कि भाई सपने में दोबारा 2 लपड़ देगा उसका ना, तो उछल के पड़ेगा वो। सपने में से बाहर ऐसे तो ऐसे, और उछलता तो आदमी तब भी है जब नीचे RDX लगा दिया जाता है ना, तो ये ना RDX तो हो गया, RDX से नहीं, ठीक है। तो भाई साहब अब सपनों की दुनिया से बाहर आया, अब दोनों करते हैं, रही यार वो सपने में था क्या, मीना चौधरी मेरी होती में वो शर्माती है, और RDX से उड़ा दिया, ठीक है ना। अब दोस्तों दोनों सपने से बाहर आते हैं तो बातचीत करते हैं, उनका गुस्सा जाहिर होता है, सिगरेट पी ली, थोड़ा पेट में भी आधार हुआ, तो अब कह रहे हैं कि अब क्या करें। अब वहां से शुरू होती है कहानी, क्लाइमैक्स देख लो, क्लाइमैक्स। अब गुस्सा निकाला जाएगा पवार साहब पे, है ना, और आप सभी को पता है पवार साहब से गुस्सा शुरू हो जाएगा। और आप सभी को पता है पवार साहब, आप सभी को पता है मेरा प्राचीन काल, जब पेपर आउट पे मैंने बोला कि ये SI वाली बस बहुत दिनों से चल रही है, ये रेट वाली चप्पल बहुत टाइम से बिक रही है, और बहुत बड़े संस्थान निष्कर्ष, आप समझ सकते हो ना, बहुत बड़े संस्थान पेपर आउट करवाते हैं, ये बात मैंने बोली। तो अपने इस चैनल को, इतना प्यार देने वाले चैनल को स्ट्राइक होके गई थी कि ये चैनल कैसे भी डिलीट कर दिया जाए, आप सभी को पता उस टाइम, है ना। वो चैनल डिलीट करने के लिए, है ना, डिलीट करने के लिए स्ट्राइक ठोकी। मुझे आया था गुस्सा, क्योंकि मैं तो बच्चों के हित में हमेशा बोलता रहूंगा दोस्तों, और मैंने उनको चैलेंज ठोक दिया था कि तुम चाहे कितना भी करो, मैं बच्चों के साथ डट के खड़ा रहूंगा, चाहे तुम चैनल। और दोस्तों मैंने लास्ट में भी दोस्तों उनसे ये रिक्वेस्ट नहीं डाली थी कि आप स्ट्राइक हटा लो, उन्होंने दोस्तों सारे के सारे आ गए थे, वो आप सभी को पता है। उसमें पवार साहब भी थे, इसलिए कह रहा हूं, पवार साहब भी थे, आप सभी को पता है। आपके प्यारे गुरुजी एग्जाम एम्पायर को धमकाने के लिए, चैनल डिलीट करवाने के लिए, आवाज न उठाने के लिए पवार साहब और निष्कर्ष के 3 बड़े कोचिंग लेफ्ट राइट और वो खुद, चारों लोग लाइव आए थे अपने क्रांतिकारी भाषण के 1 घंटे बाद। ये आपको पता है, प्राचीन काल याद है दोस्तों, है ना। आप भी लाइव सेक्शन में जाके बहुत नीचे जाके देख सकते हो ना। तो वो आए थे, पवार साहब भी आए थे खुद ही, है ना, क्योंकि दोस्तों मैंने वार किया था उन पे, और तीखा प्रहार किया था कि जो सबसे बड़े कोचिंग वाले हैं वही चोर हैं, तभी तो बच्चों के सपने उजड़ रहे हैं, है ना। तो पवार साहब पे आ जाते हैं। पवार, मैंने वार किया था उन पे, और ललित के पवार ये वही है जो वहां पे आपको दिख जाएंगे उस 4 जनों की टीम में। और दोस्तों जब वो आए थे, है ना, पवार, मैंने उन पे वार किया था दोस्तों, और इतना सुंदर सुंदर तीखा वार किया था ना, ढेर हो गए थे, वो गए, वो काम से गए, आपको ही पता है बात, तगड़ा वार किया था मैंने। फिर मुझे धमकियां भी आई थी, आप सभी को पता है, वो भी कॉल भी आए थे, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मैंने कर रखी है। जब कभी भगवान ना करे कभी जरूरत पड़ेगी उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाना पड़े, नहीं पड़ेगी मुझे पता है, क्योंकि चीज़ें ठीक है, वो उन्होंने बोला उस दिन, और फिर बाद में आया आंदोलन में भी, लेकिन ठीक है, नहीं पड़े तो ठीक है, बाकी मैं तो कर रखा ही है, ठीक है। तो ललित के पवार मैंने वार किया था, बहुत सुंदर सुंदर तीखा वार किया था। श्याम सुंदर है ना, श्याम सुंदर है, और एक होता है राधे श्याम और श्याम सुंदर, बड़े सुंदर सुंदर वार किए थे। वो तो गए भाई साहब, काम से मैंने कहा था गर्ग, वो तो गए, लेकिन वो आए दोस्तों उत्प्रेरित। उन्होंने कहा कि इस एग्जाम एम्पायर ने हमको उकसाया, उत्प्रेरित करना, उकसाना, है ना, उत्प्रेरित करना, उकसाना, पता है। तो वो आए 4 लोग लाइव भाई साहब, पता है ना भाई, जिसको पता कमेंट ठोक देना। 4 लोग एग्जाम एम्पायर अकेले को काउंटर करने के लिए आए थे, वकीलों की जमात लेकर के, है ना। लेकिन नहीं डरा था मैं, उसके बाद भी बोल रहा था, और आज भी बोल रहा हूं, किसी से नहीं डरता। अगर बच्चों का हक छीना जाएगा ना, तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी मेरा परिवार जब बड़ा हो जाएगा ना, तुम्हारे जितना बड़ा, तो क्या उसका आधा, क्या उसका चौथाई भी हो जाएगा ना। अरे जैसे जैसे बढ़ेगा, मैं तो आज ही बोलता हूँ, गहलोत साहब को फोन लगा देता हूँ कभी भी, है ना, जैसे भी मेरी बात पहुंचानी होती है वैसे पहुंचाता हूँ मैं, तो मैं डरने वाला नहीं हूँ भाई साहब। और जिस दिन मैं और बड़ा बन गया ना, उस दिन पूरे राजस्थान में मेरी बात सुनी जाएगी, और मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ। मैं आज भी उनको कहता हूँ, देखेंगे, मुझे पता है ये वीडियो वायरल हो सकता है फिर से, ठीक है। हाँ, तो देखो, वो कहते हैं कि इसने हमें उत्प्रेरित किया, और ये लड़का तो वायरल होने के लिए कर रहा है, ये हम पे आरोप लगा रहा है वायरल होने के लिए। अरे भाई साहब, वायरल की मैं एक बात बता दो भाई साहब, आप खुद सोचना, वायरल एग्जाम एम्पायर याद कराने के लिए है, या अपनी वाइफ के साथ बेडरूम से वीडियो डालने के लिए।
उनके टीचर, मोटे मोटे टीचर बेडरूम से वीडियो डालते हैं, लुगाई के साथ लाइव आते हैं, कभी खाना बनाते हुए, कभी बच्चों को दिखाते हुए, कभी खुद को बहू को दिखाते हुए। होता है ना ऐसा? मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया फैमिली मेंबर को। क्यों? क्योंकि मुझे अपने काम पे यकीन है, याद करवाने वाली क्रांति चल रही है, उसकी वजह से मैं वायरल हूँ। उनको ये नहीं पता था उस टाइम, है ना, कि ये बंदा याद कराने के लिए वायरल है। उनको लगा ये हम पे आरोप लगा के वायरल होना चाहता है। अरे हद है यार, थोड़ी तो शर्म करो। आज देख लो, खनीज वाला वीडियो दिखाना चाहिए उनको, ठीक है। तो देखो, वो उत्प्रेरित हुए, आए। और दोस्तों क्या, और दोस्तों एक ध्यान रखना दोस्तों, जब वो लाइव थे ना दोस्तों, उनको बुद्धि गालियां पड़ रही थी। आप देख रहा हूँ, अब उसका लाइव सेक्शन में जाके आज भी देखोगे ना तुम, सारे कमेंट डिलीट कर रखे हैं उन लोगों ने, और अपने सारे कमेंट हैं। क्रांतिकारी वीडियो करके मेरा लाइव सेक्शन में वीडियो पड़ा होगा जिसमें 50,000 प्लस व्यूज है, उस पर लगभग 1000 की संख्या में कमेंट है। बहुत बेहतरीन सपोर्ट किया था आपने, उसका मैं दिल से शुक्रिया। और उनके कमेंट्स है ना, 4 लोग थे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिनका, उनको गालियां पड़ी थी, और उनकी नजरें कमेंट बॉक्स पे नाव कैसे झुकी हुई थी, सबकी नजरें भूमि पे झुकी हुई थी दोस्तों। जब वो आए थे उत्तेजित होकर के मुझे फायर करने के लिए, खुद ही फायर हो गए, सारे कमेंट डिलीट कर दिए, और उनकी नजरें जमीन में धस गई थी, क्योंकि बगावत एग्जाम एम्पायर ने करी थी। भूपेंद्र, है ना, जब उत्प्रेरित होके आए तो उनकी नजरें भूमि में टिकी हुई थी। क्यों? क्योंकि मैं शिव शंकर की तरह लाठी लेके खड़ा था सामने, है ना, क्योंकि मैं शिव शंकर की तरह लाठी लेकर के खड़ा था। शिव शंकर भाला लेके खड़े होते ना, मेरे हाथ में लाठी थी। आज और चैलेंज किया था मैंने तो कि क्रांतिकारी भाषण है, ठीक है। तो भूपेंद्र और शिव सिंह राठौड़ है, जसवंत सिंह राठी को मैं लाठी लिख देता हूं। मैं शिव शंकर भगवान की तरह लाठी लेके खड़ा था, और संजय कुमार क्षत्रिय जो है, और ये पहचान है एक क्षत्रिय की कि वो मुश्किल परिस्थितियों में शिव शंकर की तरह लाठी लेकर खड़ा हो, डटा रहे। आज भी डटा हूं और कहता हूं कि सबसे बड़े कोचिंग वाले ही चोर हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो सबकी दुकानें बंद हो जाए। एग्जाम, वो कहते हैं सिलेक्शन हमारे यहाँ से हो रहा है। अरे भाई, सिलेक्शन पढ़ाने से होंगे, ये याद करवाने से भेजा कहाँ है तुम्हारा? याद होगा तो प्रश्न निकलेंगे, और याद एग्जाम एम्पायर करवा रहा है। तो आपको पता है सिलेक्शन कहाँ से रहे दोस्तों? थोक के भाव। अभी आया मैं, और थोक के भाव सिलेक्शन दिए, थोक के भाव, मतलब कितने सारे टॉपिक याद करवा दिए, सबका सिलेक्शन हुआ बच्चों का, है ना। अब वो जो भी है, ठीक है, तो ठीक है। तो देखो, राधे श्याम, जब मैंने पवार पे वार किया, बहुत सुंदर खरी खरी श्याम सुंदर शर्मा, राधे श्याम सुनाई मैंने, वो तो गए, सुनाई तो वो गए, और वो उत्तेजित होके आए, लेकिन बच्चों ने गालियां बकी कमेंट बॉक्स में, कमेंट डिलीट कर दिए, और उनकी नजरें जमीन पर थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि सामने शिव रूपी एग्जाम एम्पायर मारते थे, लाठी लेकर के खड़ा था, जो एक क्षत्रिय की पहचान है, संजय कुमार क्षत्रिय, जो वर्तमान में आईपीएस है। भाई साहब, ये होगा धुआं, समझ रहे हो दोस्तों? इसे कहते हैं धुआं कर देना, है ना, ये बात है। अब उसके बाद तो बचा ही क्या है? वर्तमान में राजस्थान में सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य 1+7 हैं, आप सभी को पता है। इनमें से आधे पढ़े लिखे होने चाहिए, 10 साल तक भारत सरकार या राजस्थान सरकार में प्रशासनिक सेवा का वो अनुभव होना चाहिए, क्वालिफिकेशन है। और ये सिर्फ सदस्यों के लिए है, अध्यक्ष के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, लेकिन कम से कम आधे सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा या भारतीय राज्य सरकार के अंडर किसी प्रशासनिक सेवा में 10 पद तक कार्य कर चुके हो, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। आज दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, साथ कौन कौन है? संजय कुमार क्षत्रिय वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 2 औरतें हैं, संगीता आर्य और मंजू शर्मा। बच्चा जानता है इनको, एक तो कुमार विश्वास की पत्नी है, और उसके बाद जसवंत सिंह राठी। मैं लाठी लेके अभी भी खड़ा हूं दोस्तों, मैं कहता हूं अभी भी खड़ा हूं मैं, कि सबसे बड़े कोचिंग वाले ही चोर हैं, वही पेपर आउट करवाते हैं। तो मैं अभी भी सदस्य बना हुआ हूं, ठीक है। तो जसवंत सिंह राठी तो हो गए, अभी ये 4 लोग ही हैं दोस्तों। वर्तमान में आरपीएससी में 2 महिला सदस्य हैं, ये दोनों हो गए दोस्तों। अब आता है कार्यवाहक, पूछा जाता है ना, सबसे लंबा हो गया, सबसे छोटा हो गया, और मैं तो अभी भी डट के खड़ा हूं, है ना, ठीक है। देखो, आ जाओ। निम्न राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, कार्यवाहक अध्यक्ष को रहे दोस्तों। तो देखो, LL जोशी भाई साहब, LLB की डिग्री कोई काम में नहीं है, कोई कार्य में नहीं है, हमारी चली गई LLB की डिग्री, है ना। सिंगारिया सिगरेट कोई काम में नहीं आती, शरीर को नुकसान ही करता है, सिंगारिया दोस्तों। हमने जो बातें करी टॉक, कोई काम में नहीं आई बातें, है ना, क्योंकि वो तो सपनों की दुनिया में था कि मीरा चौधरी मेरी होती, है ना, मीरा चौधरी मेरी होती, ठीक है। तो मीना भी किसी काम में नहीं आई दोस्तों। और दोस्तों, RDX जब बम फटता है, जब थपका देते हो, तो वो भी थोड़ी देर के लिए होता है ना, चला गया ना, ठीक है। और दोस्तों, शिव सिंह राठौड़ जसवंत सिंह, शिव सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह, शिव सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह, शिव सिंह मैं शिव शंकर की अवतार में लाठी लेके अभी भी खड़ा हूं, क्योंकि मेरा कार्य है, ये मैं कार्यवाहक दोस्तों। तो ये दोनों में कार्यवाहक रहे दोस्तों ना, ये दोनों भी कार्यवाहक रहे, शिव सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह राठौड़। ये कार्यवाहक की सूची थी, जोशी, सिंगारिया, टोक, मीना, सैनी, राठौड़ और सिंह दोस्तों। इसी प्रकार से
चाहे राज्यपाल का क्रम हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी का हो, चाहे सीएम का हो, किसी भी प्रकार का, चाहे महाधिवक्ता का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हो, चाहे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हो, हाई कोर्ट में कितनी महिलाएं रह चुकी है उनका क्रम हो, कब रह चुकी है, चाहे राज्य महिला आयोग के सदस्य अध्यक्ष हो, चाहे वित्त आयोग हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, सारे ही नेस्ता नाबूद किए हैं। इसी प्रकार से जैसा टॉपिक है वैसी कहानी है, और नाम मात्र की लागत है, कोई 50,000, 5,000, 10,000 का बूस्टर बेच नहीं है अपना, है ना, लुटाई वाला बेच नहीं है, नाम मात्र का। अगर राजस्थान जी के पूरा याद करना है तो 499 का है, और इंडिया जी के राजस्थान जी के दोनों हमेशा हमेशा के लिए याद करना है तो 970 रुपए का है, जिसमें बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले टाइम में। तो टाइम रहते ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है दोस्तों। बाकी आरपीएससी के बारे में क्या ही बताऊं, इनकी नियुक्ति सदस्यों की कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगर ये स्टार्टिंग में 3 सदस्य थे, अभी 8 कर दिए गए हैं, तो सदस्य बढ़ोतरी कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। राज्यपाल को ये त्याग पत्र दे सकते हैं, राज्यपाल निलंबित कर सकता है, लेकिन राज्यपाल बर्खास्त नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, क्योंकि हटेगा कैसे, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, उस जांच की सिफारिश राष्ट्रपति को की जाएगी, फिर राष्ट्रपति हटा सकता है। और दोस्तों ध्यान रखना, अध्यक्ष और सदस्य उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। अगर एक बार बच्चों के सपनों की लुटाई कर ली, सपनों को बेच दिया, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। सिर्फ एक बार ही आप अध्यक्ष बन सकते हो, एक बार ही सदस्य बन सकते हो। लेकिन जो सदस्य है वो सदस्य पुनर्नियुक्ति का पात्र तो नहीं है, लेकिन उसका प्रमोशन होकर अध्यक्ष बन सकता है। और अगर जो अध्यक्ष है वो यूपीएससी का जाके सदस्य और अध्यक्ष बन सकता है, या किसी और राज्य में जाके सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें डिटेल में मैंने पढ़ा दी है। इसके सिवा कुछ और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और ये प्यार जता देना कि 38 के 38 आपको याद हुए या नहीं। इसी प्रकार से 41 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेहतरीन कहानी, सास बहू के झगड़े कभी होते हैं, कभी क्या करवाया, भाई मस्त आता है, जाके ज्वाइन करो यार। सारी दुनिया ने कर रखा है, जो भी मेरे से जुड़ा सबने ज्वाइन कर लिया। इसलिए तो इधर व्यूज नहीं आ रहे आजकल, है ना, क्योंकि सारे बच्चे उधर देखते हैं, इधर कोई आता नहीं है। मेरे बच्चे यूट्यूब पे आना ही छोड़ दिए, सारे के सारे उधर है। तो आप भी जाइएगा, ज्वाइन करिएगा, अपनी तैयारी को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि याद रहेगा तो सिलेक्शन होगा। ये अपना एग्जाम एम्पायर ऐप ऐसा दिखेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे भी डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर पर है, और इंस्टा पे भी है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यूट्यूब पर जाएगा, वहाँ पे दोस्तों सारे ही याद करवा रखे हैं, और आज जो नेक्स्ट वीडियो है वित्त आयोग के अध्यक्ष है, निर्वाचन आयोग की, वो भी डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और करंट अफेयर्स भी उधर याद ही कराऊंगा, आर्थिक समीक्षा आरएस वालों सुन लेना। ठीक है, तो जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो, रेट कभी भी पढ़ सकता है। ठीक है, थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में प्यार दिखा देना भाई साहब, धुआंधार तरीके से, क्योंकि ऐसा वीडियो ना आया था ना कभी आएगा, है ना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।